नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो सेशन में। आज हम आपको ले चलते हैं हमारे आरोग्यवीर ट्रेनिंग में ट्रेनिंग लिए हुए एक व्यक्तित्व के साथ, जिनका नाम है रागिनी सिंह। और वो अपना खुद का एक लैब चलाते हैं और साथ ही उन्होंने हमारे साथ ये नेचुरोपैथी का बेसिक कोर्स किया। और इस ट्रेनिंग के साथ उनके क्या अनुभव है और उन्होंने किस टाइप का अनुभव लिया, आइए चलते हैं उन्हीं से सुनते हैं। हाँ, तो रहिए आपके बारे में। नमस्कार, मैं रागिनी सिंह नायगांव में अपना लैब चलाती हूँ, रेड क्लिफ, जो नायगांव ईस्ट में है। हाँ, जैसे मुझे पता चला कि डॉक्टर आशीष सर इसका ट्रेनिंग कराते हैं नेचुरोपैथी का, तो मुझे लगा कि मुझे भी एक ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहिए और मैंने बहुत अच्छा अनुभव लिया ये ट्रेनिंग के दौरान। और ये ट्रेनिंग का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हमें हर पेशेंट के ऊपर अलग अलग प्रैक्टिकल सीखने का मौका मिलता है। रागिनी जी, अभी आपने कितने प्रैक्टिकल केसेस पे सीखना शुरू किया? अभी मेरा थ्योरी पार्ट खत्म हुआ है और मेरा प्रैक्टिकल पार्ट चालू हुआ है, जिसमें मैंने 2 पेशेंट के ऊपर लाइव मुझे सीखने को मिल रहा है। तो इन 2 केसेस में आपके क्या अनुभव रहे हैं? दोनों केसेस में मेरे बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं। पहला ऐसा केसेस हैंडल किया है जिसको 25 साल से डायबिटीज़ है, क्रिएट बढ़ा हुआ था, किडनी में सूजन था, यूरिक एसिड हाई था और पेशेंट 25 साल से टैबलेट खा रहे थे, बट उनको कुछ भी रेस्ट नहीं हो रहा था। पेशेंट को आर्थराइटिस था, उनका हाथ पूरा स्टिफनेस था, लेकिन पेशेंट को 15 दिन के अंदर जो मेडिसिन खा रहे थे कम्प्लीटली मेडिसिन बंद हो गया। जो पाँव में स्वेलिंग थी पूरी स्वेलिंग गई, पेशेंट का पूरा हाथ नहीं उठता था, वो हाथ उठना चालू किया। आर्थराइटिस के पार्ट में उनका सबसे बेकार कंडीशन क्या था, पेशेंट का हाथ पूरा टेढ़ा था, पाँव पूरे उनके टेढ़े थे, पेशेंट को नींद नहीं आती थी, पेशेंट को बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, दोपहर को उनका चिल्लाना चालू होता था। पेशेंट को सबसे था एलर्जी बहुत ज़्यादा था, पूरे बॉडी में उनको खुजली होता था, जो सबसे बहुत साल से उन्होंने मेडिसिन खा रहे थे। और सेकंड चीज़, उनको सबसे बुरा पार्ट क्या था कि उनको क्रॉनिक स्टमक इन्फेक्शन था। उनका क्रिएट बहुत बढ़ गया था, यूरिक एसिड बढ़ा था, इसके लिए उनके पाँव में बहुत ज़्यादा सूजन रहती थी, जिसकी वजह से उनको कमज़ोरी इतना ज़्यादा हो गया था कि उनको हमें किसी को भी उनके घर में बिना सहारे के वो चल नहीं सकती थी, या तो कोई पकड़ के लेके जाना पड़ता था। तो रागिनी जी, हमने अभी इसको कितने दिन ट्रीटमेंट दिया है? सर, आपने उसको ट्रीटमेंट दिया है 15 दिन ओनली। 15 दिन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ है। क्या क्या लाभ हुआ है? पेशेंट जिनका हाथ पूरा स्टिफनेस था, अभी उनका हाथ पूरी तरह से उठने लगा है। पेशेंट को जो आर्थराइटिस था, उनका हाथ सीधा नहीं रहता था, अभी पेशेंट का हाथ सीधा रहने लगा है। जो उनको क्रोनिक स्टमक प्रॉब्लम थी वो रिलीफ हुआ, एलर्जी का प्रॉब्लम था वो रिलीफ हुआ, पेशेंट जो चल नहीं सकती थी खुद से, वो चलना चालू कर दिया। पेशेंट के पाँव में जो स्वेलिंग आती थी वो पूरी तरह से चली गई है। पेशेंट को नींद नहीं आती थी, पेशेंट को नींद आना चालू हो गया। पेशेंट दिन में बड़बड़ करता था, पेशेंट का बड़बड़ करना कम हो गया। पेशेंट को जो चल नहीं सकती थी, अभी वो खुद से चलना चालू कर दिया है। ये एक्सपीरियंस लेके मुझे इतना अच्छा लगा कि पेशेंट को इतना जल्दी 15 दिन में इतनी बीमारियों का इलाज एक साथ कैसे मिल सकता है। ओके, आजी आता तुम्ही सांगा, तुमच्या हे पायामध्ये किती सूजन होते आणि काय तुम्हाला बरं वाटलं आहे? पायाची सूज पूर्ण गेली. ओके. आणि तुम्हाला नींद येते. नींद येते? हा, पहिले येत होते? पहिले पहिले नाही ना? ओके. खाज पण खाजचं काय आहे? आता त्यामध्ये ते पाणी आणि खाज आहे काय नाही पायामध्ये? नाही नाही ना? नाही म्हणजे खाज नाही आहे ना? नाही. ओके. आणि हे तुम्हाला ते पाठमध्ये ते काय दुखणे आहे? ते पण सांगा. जास्त वेळ बसलं तरच दुखतं, नंतर नाही दुखत ते. अच्छा, ओके. आणि नींदचा कसा आहे? नींद आहे, बरोबर आहे. झोप येते. पहिलं कसं होता? नव्हती नींद. नव्हती ना? नव्हती. ओके. आणि आता दातांचं कसं आहे दुखणं? बरं आहे. बंद आहे ना? हा, ओके. आणि आणखी काय प्रॉब्लेम होता तुम्हाला? ते हात एवढं गेलं ना आता? पहिले नाही जात होतं ना? पहिला एवढंच जात होता. ओके, ओके. आणि आता चांगलं वाटतं की नाही? ओके, चला, थँक्यू. असं होत नव्हतं, हा. असं होत. अच्छा, असं होत नव्हतं, आता असं होतं.